Praise the Father, praise the Jesus, praise to the name of the Lord, praise the Lord. धन्यवाद तो हमारे बीच में उपस्थित है। फिर से एक बार हम सब तेरे पवित्र चरणों में आते पिता, तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर हम आते हैं। तो हमसे बहुत प्यार करता है, तू हमें कहीं लेकर जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। इस वीडियो के माध्यम से पिता तो हमें चंगाई आशीष देने जा रहा है। तो हमसे बात करता है पिता, मैं तुझे सच में धन्यवाद देती। हम तेरे समीप आते हैं पिता, तुझे ऊंचा उठाते, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, तेरे नाम को मैं बहुत ऊंचा उठाती हूँ। तू ही एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर है, इसकी मैं घोषणा करती हूँ पिता, हम स्वीकारते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आगे के पल को तेरे हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती सुधार कबूल करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा है और मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए फिर से एक बार हम वचन में जाएंगे और फिर से एक बार हम प्रभु की ओर से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जो भी उसने इस वचन में लिख रखा है उससे हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा खजाना है दोस्तों, ये हमारा खजाना है। इसमें सारी आशीषें, सारी छुटकारा, सारी चंगाई, सारी जीवन की बातें, हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है कैसे मिल सकती है, कैसे हम उसको अपने जीवन में पा सकते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर सब कुछ दिया है, बस उसके कुछ नियम है, उसके कुछ लॉज है, वो हमें अगर हमने पा लिए, अगर हमने जान लिए और हम अगर उस पर चल रहे हैं तो हम आशीषित हैं। प्रेज़ गॉड। आइए वचन में जाएंगे फिर से एक बार। भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। कितना आशीषित और कितना भला परमेश्वर है कि हमारे लिए बहुत सारे आशीषों को भेजता है। सच में परमेश्वर बहुत भला है हमारे जीवन के लिए। वो चाहता है कि हम उसे स्नेह करें, हम उसे प्यार करें। प्रेज द लॉर्ड। जो भी व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है इस दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा, अगर वो परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर की अभिलाषा करता है, परमेश्वर की इच्छा करता है, तो बाइबल हमें बताती है वो किस भी समस्या में क्यों ना हो वो उसे निश्चित छुड़ाएगा। हम कई बार छुड़ाए नहीं जाते क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, हम उसे स्नेह नहीं करते, क्योंकि उसके वचन में तो उसने सीधे सीधे कहा है, जो उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम को जानना मतलब क्या है? कई बार हम मसीह में होकर परमेश्वर के वचन को तुच्छ मानते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर के प्रति परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की योजनाएं जब लोगों को प्रकट नहीं होती तो परमेश्वर हमें छुड़ाता नहीं है। हमें हर बार हर गलत चीज़ करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मैं मेरे परमेश्वर का नाम खराब तो नहीं कर रहा। इस चीज़ की हमें भले भांति ज्ञान होना चाहिए, हम इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होने चाहिए। जो भी कदम मैं मसीह में उठाता हूँ, जो भी मेरे परिवार में उठाता हूँ, मेरे बिजनेस में उठाता हूँ, मेरे फाइनेंस में उठाता हूँ, मेरे परिवार में उठाता हूँ, क्या इससे मेरे परमेश्वर का नाम तो खराब नहीं हो रहा है? जिस भी विषय में मैं डिसीजन लेता हूँ, किस भी, अगर मेरे बच्चों की शादी करनी है उस विषय में अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ तो हमें ये सोचना है वचन के अनुसार, क्या इससे मेरे नाम, परमेश्वर का नाम तो खराब नहीं होगा? क्योंकि हमें ऊंचा उठाने का जो तरीका है उसका वो इसी में छुपा हुआ है। अगर उसने मेरे नाम को जान लिया है
मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को स्नेह किया, उसने मुझसे प्यार किया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है। मतलब वो एक तो मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं छुड़ाऊंगा, और दूसरा उसने मेरे नाम को जान लिया है। मतलब उसने हमेशा ये कोशिश की है, इस इंसान ने उसको चंगाई, उसको आशीष देते समय परमेश्वर विचार करता है, उसको छुड़ाते समय, उसको छुटकारे के प्रति, उसको चंगाई के प्रति परमेश्वर हमेशा इन बातों को सोचता है कि क्या इसने मेरे नाम को जाना है। हालेलुया। अगर आज हम हमारे जीवन में कुछ चाहते हैं, परमेश्वर से छुटकारे को चाहते हैं, हम हमारे जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल रही तो सोचो इस वचन को लेकर कि क्या मैंने किस बात में, किस चीज में, किस मामले में ऐसा डिसीजन लिया है जिससे मेरे परमेश्वर का नाम खराब। आज लोग आसानी से कुछ भी अपने जीवन में निर्णय ले लेते हैं। वो पत्नी अपने पति को सहज रूप से छोड़ देती है, पति अपनी पत्नी को सहज रूप से छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे इस डिसीजन की वजह से मेरे परमेश्वर का नाम खराब हो सकता है, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि पुरुष को स्त्री से अलग नहीं होना है। जो परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो। हालेलुया। तो जो लोग ऐसे निर्णय लेते अपने जीवन में, गंभीरता से नहीं सोचते परमेश्वर के वचन को, वो उनको परमेश्वर जब वो संकट में जाते हैं तो वो छुड़ाने के लिए रुकता है, अपने हाथ को रोकता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को नहीं जाना। बाइबल कहता है उसने मेरे नाम को जाना है, इसलिए मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। हम हमारे बच्चों के लिए डिसीजन, उनकी शादी करते समय हम ये नहीं सोचते कि क्या ये डिसीजन, ये लड़का मेरी लड़की के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा इसलिए मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ। क्या मेरे परमेश्वर का नाम तो खराब नहीं होगा? मैं कलीसिया में झूठ बोल रहा हूँ, मैं इस इंसान के साथ बैठा हूँ, मैं उसके साथ गिलास को गिलास लगाकर दारू पी रहा हूँ, क्या इससे मेरे परमेश्वर का नाम तो खराब नहीं होगा? हाँ जरूर। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, छुप छुप कर चोरी कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार में हूँ, क्या इससे मेरे परमेश्वर का नाम तो खराब नहीं होगा? ये बातें जो इंसान सोचता है और बुराई को अपने से दूर करता है, परमेश्वर का नाम खराब ना हो इसके लिए दिन रात वो मेहनत करता है। नहीं, ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, इससे मेरे परमेश्वर का नाम खराब, ये डिसीजन मेरे जीवन में मैं नहीं लूँगा, इससे मेरे परमेश्वर का नाम खराब होगा। जो इंसान इस तरह से सोचता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह मतलब प्यार किया, वो हमेशा परमेश्वर से प्यार करता है। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, मैं रोज तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरी आराधना सच्चे दिल से, मैं प्रार्थना में तेरे वचन को सुनना और पढ़ना चाहता हूँ, मैं उसी में पिता खो जाना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं परमेश्वर से स्नेह करते, बाइबल कहती है मैं उन्हें जरूर छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अगर न जान वो किसी परेशानी में, वो कर्जे में है, टेंशन में है, चिंताओं में है, शैतान की अटैक्स अगर उन पे अचानक से आती, उनकी फैमिली में अचानक से कुछ भी हो जाता है, तो परमेश्वर खुद खड़े होकर ऐसे व्यक्ति को छुड़ाता है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और मैं जो उच्च स्थान पर लेकर जाऊंगा, किसको? जिसने मेरे नाम को जाने। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का नाम मेरे जीवन से खराब ना हो, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आए, चाहे मुझे कितनी भी इस डिसीजन के लिए तकलीफ हो, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रहूंगी, इस वचन को मैं पूरा करूंगी। कोई भी हो जाए, मुझे कितने भी मेरे रिश्तेदार बोले तू ये मत कर, वो मत कर, लेकिन इससे मेरे प्रभु का नाम, कितने भी चाहे मेरे दोस्त मुझे बोले मेरे साथ बैठ, आज हम दारू पियेंगे, सिगरेट करेंगे, मेरे परमेश्वर का नाम खराब हो जाए, मुझे इच्छा भी हो, चाहे दोस्त मेरे कितने भी करीब हो, मैं वो काम नहीं करूँगा। आजू बाजू वाले आकर बोले आज आओ बैठो, हम बातें करेंगे, यहाँ की वहाँ की, इसको नाम, इसकी बहू भाग गई, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, इसने ऐसा किया, हम नहीं जा रहे हैं। हमें अच्छा भी लगता है रिश्तेदारों में बैठना, आजू बाजू वालों में बैठना, हमें बातें करना अच्छा लगता है, हमारे घर की सारी बातें उनको बताना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना भी अच्छा लगता है, फिर भी हम ये नहीं करते क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम खराब नहीं होगा। अगर ये बातें आप सोचते तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते, उसके नाम के बारे में नहीं सोचते, मेरा ड्रेसअप,
मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, इससे अगर मेरे परमेश्वर का नाम खराब होता है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, मेरे मन में कुछ गलत विचार है, मैं कड़वाहट में हूँ, मेरे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं करूँगी, अगर कुछ समय के लिए भी आप उसमें है, लेकिन इस सोच की वजह से प्रभु आपको छुड़ाएगा, इस डिसीजन की वजह से परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। नहीं तो आप वचन कुछ भी बोलने दो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा, मुझे जो भाता है मेरे मन को वही मैं करूँगा, मुझे जो भी करना है मेरे जीवन में, मैं आज़ाद पंछी हूँ, मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझे समझाना नहीं है, मुझे सब समझता है, मेरे पास अक्ल है, बुद्धि है, ज्ञान है, मुझे अधिकार लेने का अधिकार है और मैं जो कुछ करूँगा। ऐसे लोगों को जब परेशानी आती है ना, उनको कोई नहीं छुड़ाता। छुड़ाने वाले उनके रिश्तेदारों का मन भी हो तो परमेश्वर उन्हें रोकता है, क्योंकि इसने मेरे नाम को खराब किया है। बाइबल हमें बताती है, उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कई बार हमें जांचता है कि ये कैसे बिहेव करता है, कुछ संकट देकर, कुछ बीमारी देकर, कुछ अड़चने लाकर, कुछ कर्जे लाकर हमें देखता है कि ये इस विषय में, इस समय में मेरे प्रति क्या डिसीजन लेता है, और अगर हम उसमें पास हो गए तो आने वाले समय में परमेश्वर हमें ऊंचाई तक लेकर जाके वहां पर सुरक्षित रखेगा। कोई भी शक्ति हमारी ओर पहुंच नहीं सकती। ये परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे सबों के लिए वादा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और मैं आपको सच में परमेश्वर की आत्मा से कुछ बोल रही हूँ, उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उसके प्रति एक भूख को बढ़ाओ, प्रार्थना में जाओ। प्रभु को बाकी कुछ मांगने से अच्छा है उसे बोलो, प्रभु मुझे तेरे नाम के लिए खड़ा कर, तेरा नाम मेरे द्वारा खराब ना होने पाए, मेरे प्रेम को बढ़ा, मेरी प्यास को बढ़ा, मेरी भूख को बढ़ा। पिता, मैं तुझसे इतना प्यार करूँ कि दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करूँ, मेरे बच्चों से ज़्यादा, मेरी सेवकाई से ज़्यादा, मेरी कलीसिया से ज़्यादा, मेरे काम से ज़्यादा, मेरे बिजनेस से ज़्यादा, मेरी बीवी से ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करूँ। ये मन मुझे दे। अगर ये प्रार्थना आप आपके जीवन में करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे दूँगी, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें उच्च स्थान पर रखेगा, वो ज़रूर हमारी सुरक्षा करेगा। किसी भी परेशानियों में अगर वो हमें जांच रहा है तो वो खुद हमें वहाँ से छुड़ाएगा, हमें छुटकारा देगा, हमें चंगाई देगा। बहुत बार हमें ये सब नहीं मिलता क्योंकि हम उसे प्रेम नहीं करते। दूसरी बात, हम उसके नाम को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारे इस विषय के द्वारा, इस डिसीजन के द्वारा हम हमारे परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। हम लोगों के सामने परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हैं, हम रिश्तेदारों के सामने परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हैं, उसको नीचे गिरा रहे हैं। उसको वचन को सुनकर भी, कलीसिया जाकर भी, प्रार्थनाएं उपवास करते सिर्फ हमें चंगाई चाहिए, लेकिन नहीं मिलती क्योंकि हम उसके नाम को नहीं जानते। उसके नाम का जो सीरियसनेस है, उसके नाम की जो पवित्रता है, उसको हम नहीं समझते और उसे हम नीचा दिखाते हैं। परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाता, परमेश्वर हमें ऊंचाई पर नहीं लेकर जाता। बहुत सारे लोग जहाँ पर थे वहीं पर है, ना ही उनको उनके जीवन में प्रमोशन मिला है, ना ही उनकी बढ़ोतरी हुई है, ना ही उन्हें आशीष मिली। जैसे पहले थे बहुत सालों पहले वैसे ही है, उसी समस्या में, उसी कर्जों में, उसी बीमारियों में है, उसी जीवन में रोज का उनका सुबह उठना रात तक सोना एक ही रूटीन है। कोई भी बदलाव आज तक उनको देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से स्नेह नहीं करते, वो परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। उनका मन जो भी करता है, उनकी इच्छा जो है, उनकी भावना जो बताती है, उनका मन जो भी उनसे करवाना चाहता है, उसी हिसाब से वो करते हैं। परमेश्वर के प्रति कोई भी उनके मन में कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से वो आज परेशान है। लेकिन आप ब्लेस्ड लोग, आप अच्छे लोग हैं, आप परमेश्वर को चाह रहे हैं, आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे बता कि बढ़ोतरी के लिए मैं क्या करूँ, आशीष के लिए मैं क्या करूँ, छुटकारा मुझे कैसे मिलेगा। तो प्रभु जानता है कि आप उसे प्यार करते हैं, प्रभु जानता है कि आप उसके प्रति भूखे हैं, उसके नाम को आपने जान लिया है, उसका नाम खराब ना हो इसके लिए आप विश्वास के साथ खड़े, आप उसको पा रहे हैं। तो निश्चित ही इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष, शांति, आनंद को देने जा रहा है। वो कहता है कि इसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, इसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया, प्रभु बहुत अच्छा है। बस उसके वचन को हमें ध्यान से सुनना है,
उसे अपने जीवन में हमें उसे लेना है, उसके वचनों पर हमें चलना है, खड़ा होना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी रिश्तेदार मुझसे छूट जाए, मुझसे दूर हो जाए, मुझसे बात ना करे, मुझसे लोग दूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे वचन को, मेरे परमेश्वर के नाम को मैं खराब नहीं होने दूंगा। अगर ये आपका मानना है, आप इस हिसाब से चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप आपके जीवन में बहुत सारे आशीष को, ऊंचाई को, बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि मैं उन्हें आशीष से भरना चाहता हूँ, जो मुझसे प्रेम करते, स्नेह करते, जिन्होंने मेरे नाम को जाना है आज तक, मैं उन्हें आशीष देने जा रहा हूँ। हालेलुया, ये प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर में धन्यवाद है इस वचन के लिए। तू तेरे लोगों के पास प्रति पहुंच चुका है। तू जानता है उनके हृदय को, मनों को, विचारों को, और तू पिता उन्हें चंगाई, छुटकारा, उन्हें ऊंचे स्थान पर लेके जा रहा है। वो बढ़ोतरी में जा रहे हैं पिता, वो ऊंचाई में जा रहे हैं परमेश्वर। तू उन्हें सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तुझसे स्नेह किया है, उन्होंने तेरे नाम को जाना है पिता, और वो तेरे नाम के प्रति बहुत सेंसिटिव है, गंभीर है, और पिता पवित्रता में है। और ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उन्हें छुड़ा, उन्हें सुरक्षित कर, उन्हें आशीषित कर, उन्हें बढ़ोतरी दे उनके हिस्सों में पिता, और तेरी महिमा सबों के जीवन से मिले। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देती हूँ तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का वचन बहुत सामर्थ्य है, और वो हमारे जीवन में एक मार्ग को खोलता है, और प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।